जिनमें नेचुरल तरीके से बिना साइड इफेक्ट वाले एंटी एंजियोजेनोसिस और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की चीजें मिलती हैं। जैसे उनमें से एक है गैनोडर्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गैनोडर्मा में दो चीजें होती हैं। एक होती है पॉलीसैकेराइड्स, बोलते हैं हम इसको, पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स नाम का एक चीज पाई जाती है गैनोडर्मा लूसिडियम में। एक होता है ट्राइटर्पिनोइड्स। ट्राइटर्पिनोइड्स ये क्या करते हैं, ये जो ये जो ट्यूमर सेल ने ये केमिकल बनाया था और यहाँ के जो चिपक के ये पूरी नली बना रहा था, इसको वो खत्म कर देते हैं। यानी कि VEGF को क्या करेंगे, एंड TGF-β1 को ये एक तरीके से सुप्रेस, ब्लॉक कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। इनका सिक्रीशन भी नहीं होने देते, इसको सिक्रेट यहाँ से ही ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैंसर सेल इनको बनाए ही ना। और बॉडी और सेल को एक तरीके से जो नेचुरल डेथ होती है सेल की, होता है ना बॉडी में, जैसे एक सेल का पूरा साइकिल होता है, वो पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पूरी मैच्योर होती है। उस मैच्योर डेथ को हम बोलते हैं एप्टोसिस। यदि बॉडी में सेल की प्रोग्राम सेल डेथ हो जाए, इसको बोलते हैं एप्टोसिस। APOTOSIS, एप्टोसिस। इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल का मतलब बॉडी के कंट्रोल में किसी सेल की डेथ हो जाए। सो यदि कैंसर सेल को एप्टोसिस में ले जाए हमारी इम्यूनिटी, या कोई हर्ब्स उसमें हेल्प कर दे, तो वो कैंसर सेल मर सकती है और वो आगे बढ़ने से वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एक तो प्रोग्राम डेथ सेल की तरफ लेके जाते हैं कैंसर सेल को, और साथ में जो कैंसर सेल जो सिग्नल मॉलिक्यूल बना रही है, जो टिश्यू को डैमेज करने वाले होते हैं या नई ट्यूब, कैपिलरी ब्लड वेसल बनानी होती है, उसको वो पहले से ही ब्लॉक कर लेते हैं। साथ साथ में गैनोडर्मा के बारे में नेचुरल ये क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि स्टडी की गई, लगभग लगभग 6 वीक में गैनोडर्मा दिया गया, और बाद में उनकी नेचुरल किलर सेल जो थी, जो बॉडी में एक तरीके से पेट्रोलिंग करती हैं, खराब वाली सेलों को किल कर देती हैं। नेचुरल किलर सेल जो थी, जिसको हम टी सेल भी बोलते हैं इम्यूनिटी के रूप में, वो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी एफिकेसी थी, वो बढ़ी मिली। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। एंड जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये भी देखा गया स्टडी में, जो ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, उस केस में ये साइड इफेक्ट को भी कम करता है। टॉक्सिसिटी और जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं, उनको ये एक तरीके से उनके साइड इफेक्ट को कम करता है और क्वालिटी लाइफ को बढ़ाता है उन पेशेंट्स में। ये देखने को मिला। अगली चीज आती है, दैट इज ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कुछ पेपर निकाले, कुछ स्टडी की इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में। और ग्रेप सीड में एक सबसे अच्छी चीज, जो इसका मेन मॉलिक्यूल है, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है और जो नई ब्लड वेसल नहीं बनने देता, एंटीओजेनोसिस इफेक्ट करता है, वो है इसमें पाया जाने वाला प्रोएंथोसाइनिन। प्रोएंथोसाइनिन जो होता है, प्रोएंथोसाइनिड एक तरीके से नेचुरल इनिबिटर है ट्यूमर इंड्यूस, जो ट्यूमर में से ब्लड वेसल बननी है ट्यूमर को सप्लाई देने के लिए, इसके लिए नेचुरल इनिबिटर का काम करता है। और इसमें बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी हैं कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी नेचुरल इसमें पाई जाती है। और ये ब्लॉक जो हमने बताया था, वेगफ जो था, उसको तो ब्लॉक करता ही, और साथ में हाइपोक्सिया इंड्यूस जो फैक्टर है 1 वाला, इसको भी ब्लॉक करता है कि ये वेगअप बनने ही ना दे। सो और वेसल डेंसिटी को भी एक तरीके से ये डिक्रीज करता है, जिसके कारण ट्यूमर में, और सबसे अच्छा देखा गया है कि जो ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट है, वो ब्रेस्ट और कोलन कैंसर में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। दो, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा होते हैं, जल्दी कोलन में और ब्रेस्ट कैंसर में जल्दी ब्लड कैपिलरी बनने का एक तरीके से वहाँ फेवरेबल कंडीशन है उन टिश्यूज में। तो उन केसेस में GST जो है, यानी कि ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट, बहुत अच्छा काम करता है। और एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट के साथ प्रो एंजियोजेनिक फॉर हीलिंग,
वुंड हीलिंग यानी कि जहाँ पे वो घाव हो गया उसकी वजह से, उसको हील करने का भी काम करता है। यानी कि एक तरीके से ड्यूअल नेचर है जीएससी का। यानी कि ट्यूमर सेल में से तो नहीं ब्लड कैपिलरी बनने से रोकेगा, पर जहाँ घाव था वहाँ सप्लाई पहुँचाने के लिए, खून को पहुँचाने के लिए वहाँ नहीं ब्लड कैपिलरी बनाता। अभी तो इतना इंटेलिजेंटली नेचर ने इसमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं कि कैंसर में ब्लड कैपिलरी को कट करेगा, और वुंड जो है, जो घाव है अंदर, उसको भरने के लिए जो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन चाहिए, उसको एक तरीके से रिपेयर करेगा, टिश्यू रिपेयर और रिकवर करवाने में हेल्प करेगा। सो इसके साथ अगली जो चीज है दैट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी एजिंग और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। इसका मेन जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे ग्रीन टी में जो पाया जाने वाला मेन मॉलिक्यूल है EGCG होता है, दैट इज एपी गैलेटो कैटेचिन गैलेट नाम का एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल होता है। और बहुत सारी थेरेपीज में इसको स्टडी भी किया गया, जैसे सिसप्लास्टिन और टैमोक्सिफेन नाम की जो कैंसर की ड्रग आती हैं, कीमोथेरेपी की ड्रग जो आती हैं, उनके साथ इसको दे के देखा गया, तो इसमें पाया गया ये इफेक्टिवनेस कीमोथेरेपी के साथ भी बढ़ा देता है। तो कुछ लोग मेरे से बार-बार पूछते हैं क्या कीमोथेरेपी में भी के साथ-साथ किसी को A9 को दिया जा सकता है? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जस्ट आपको कीमोथेरेपी के टाइम पे नहीं, किसी भी स्टेज में आप इसको दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ये आपकी ड्रग्स के साथ कोई भी इसका एक तरीके से इंटरेक्शन है। सो यहाँ पे ईजीसीजी जो है, वो एक तरीके से उसका बहुत सेलेक्टिव एक्शन है ब्लड वेसल को, ट्यूमर वेट को, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर मॉडल में तो इसको स्टडी भी किया गया। तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है, और वीजीएफ जो मॉड्यूलेशन है, उसको ये इनिबिट करता है, वास्कुलर एंडोथेलियन ग्रोथ फैक्टर को, और साथ में डिस्टर्ब एक काम इसका अलग भी पाया जाता है। ये जो एमएमपी है, एमएमपी मैंने बताया था, एमएमपी जो थे ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैंसर ट्यूमर के सराउंडिंग वाली सेल होती हैं उनको सॉफ्ट कर देते हैं। ये कैंसर सेल इसमें रिलीज करेगी ऐसे केमिकल एमपीपीज, ये इनको सॉफ्ट बना देंगे। साइड में फिर सोप बन के लम्प्स बन जाएगा, और बड़ा वो एक तरीके से ट्यूमर फटना स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रप्शन करता है सेल माइग्रेशन। ये सेल के वो माइग्रेट नहीं होने देता, इनको जो एमएमपीज बने इनको यहीं बाउंड कर लेता है। और ये एक तरीके से फिर एंजियोजेनिक के साथ साथ ये वहाँ के सेल को आपस में हेल्दी रखने का भी काम करता है। और सिग्नल पाथवे होता है, हर सेल एक दूसरे से बात करती है, वो अपने केमिकल बनाती है, जैसे एक इंसान इंसान से बात करता है, ये सिग्नल पाथवे को भी ब्रेक कर देता है। जो एक सिग्नल पाथवे होता है AKT एमटोर नाम का पाथवे होता है, इस पाथवे को ये ब्लॉक कर देता है, और जब आपस में एक दूसरे कैंसर सेल बात ही नहीं करेंगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से ये ग्रीन टी काम करता है। इसमें पाया जाने वाला जो ये मेन कंपाउंड है EGCG, इसके साथ कुछ ऐसे कैम्फेरोल है, क्विसर्टीन है, फिनोलिक एसिड है, कैफिक एसिड है, रोजमेरिनिक एसिड होता है, इसमें यूजेनॉल लाइक की चीज़ें होती हैं। तो ये भी इसमें बहुत अच्छा एक तरीके से बेनिफिट पहुंचाती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रीन टी भी ट्यूमर की ग्रोथ को रोकती है थ्रू द एंटी एंजियोजेनोसिस। इसके बाद आता है गट का। एक तो पेट सही रहे, कैंसर के केस में गट माइक्रो बायोटा है ना, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यदि प्रोबायोटिक दे दिया जाए। इसमें टोफू को मैं बहुत आगे रखूंगा। टोफू आता है सोयाबीन का, एक फर्मेंटेड पनीर जैसा प्रोडक्ट आता है। और सोयाबीन में जेनेस्टीन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो स्पेशली फर्मेंटेड हो जाती है सोयाबीन, जब फर्मेट कर देते हैं, जेनेस्टीन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो एंटी कैंसर सिग्नल देता है, गट से ही सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है, हमारे इम्यून सेल को एक तरीके सिग्नल देता है, जो कि कैंसर सेल को खुद मारने में कैपेबल होती हैं, अपनी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट